अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं CS 614 का करंट पेपर शेयर करने जा रही हूँ जो अभी रिसेंटली हुआ है और CS 621 का जो है ना शेयर कर दिया गया है। और इसके जो है ना MCQs फाइल से शेयर हुए हैं ये आइडिया नहीं है, बट हैंडआउट से जो कुछ याद थे स्टूडेंट को उसने शेयर किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQs है वो है MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है DWH डाटा वेयर हाउस। यहाँ से आपको ये MCQs दिया गया था कि डिफरेंट हेटेरोजेनस सोर्सेज से जो है ना डाटा कलेक्ट किया जाता है वो DWH में है। जबकि आप ये जो डेफिनेशन है DWH की ये भी आप MCQs के लिए देख लें। नेक्स्ट आपके पास है OLTP और DWH, इन दोनों का ये जो डिफरेंस टेबल दिया गया है आपको MCQs में से इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, बट यहाँ जो दिया गया था वो था लो सिलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी किस में होती है DWH में, जबकि हाई जो होती है वो OLTP में होती है। नेक्स्ट आपके पास है यील्ड मैनेजमेंट। तो यील्ड मैनेजमेंट में आपके पास MCQ दिया गया था ये एयरलाइन सीट में जो है ना प्राइस एट एनी टाइम फॉर दैट एयरलाइन सीट मीन्स आप अब ये पे जो है ना पैरा ये एक बार रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या बात हो रही है। बट यहाँ पर MCQ यहाँ पे यील्ड मैनेजमेंट जो है ना मिसिंग था, बट हेल्प डिसाइड व्हाट शुड बी द प्राइस एट एनी टाइम फॉर दैट एयरलाइन सीट। तो ये यील्ड मैनेजमेंट था। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से ये जो दो पॉइंट्स दिए थे ये कॉम्बिनेशन में लिखे गए थे, तो हमने वो सिलेक्ट करना था कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, विच इज एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा एंड इंश्योर डाटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट काज द अपडेट ऑफ टेबल। सॉरी, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी हुई थी कि क्या करने से जो है ना अपडेशन ऑफ टेबल होगी या इस तरह का, तो वो प्री ज्वाइनिंग से एक MCQ था। नेक्स्ट आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में आपके पास कॉमन कॉलम वैल्यूज जो होते हैं, मतलब कॉमन कॉलम्स को जो है हम स्प्लिट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में होता है, जबकि वर्टिकल स्प्लिटिंग में आई थिंक आपके पास रोज आ रही हैं ये। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेन। ग्रेन का MCQ दिया हुआ था ये ग्रेन इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल और एटॉमिक लेवल ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। तो यहाँ पर ग्रेन आपके पास मिसिंग था। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। यहाँ पे डैश इज ए डिवाइड एंड कंक्योर टेक्निक दैट एक्सप्लॉइट पैरेललिज्म, तो वो है हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है OLTP इम्प्लीमेंट्स आर फुली नॉर्मलाइज्ड। ये आप डिफरेंस देख लें, OLAP जो है इधर हाईली डीनॉर्मलाइज्ड और कंप्लीटली डीनॉर्मलाइज्ड, जबकि OLTP इम्प्लीमेंटेशन आर फुली नॉर्मलाइज्ड। नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है, ये भी आप MCQs के लिए देख लें, OLAP इज एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जबकि यहाँ पर अगेन OLAP का ही एक MCQs है। OLAP मतलब कि डैश इज द डिसीजन मेकिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस, विच इज OLAP। नेक्स्ट MCQs आपके पास है फैक्ट एंड डायमेंशन। यहाँ से एक MCQs दिया गया था जिसमें हमारे पास कुछ फैक्ट्स दिए गए थे जो कि हमने बताना था कि ये फैक्ट है या डायमेंशन है या कुछ और, दो चार MCQs दिए गए थे, तो हमने फैक्ट को जो है ना चूज करना था। नेक्स्ट आपके पास अगेन ये OLTP और OLAP दिया गया है। आपके पास जो है ना डिफरेंस टेबल कोई भी दिए गए हैं ना, तो आप उसको MCQs या मे बी लॉन्ग भी हो सकता है, बट MCQs के लिए उसको मस्ट कवर करें क्योंकि आपको कोई भी आ सकता है। जबकि यहाँ पर जो हमें दिया गया था वो OLTP का हमने बताना था कि ये डाटा अवेलेबिलिटी किसमें हाई होती है, तो वो है OLTP, जबकि OLAP में हमारे पास लो होती है। बाकी भी आप ये जो है ना डिफरेंस देख लें। नेक्स्ट आपके पास है जो लैब का ये MCQ दिया गया था, डैश अलाउज डाउनलोड द क्यूब स्ट्रक्चर, ये पूरी स्टेटमेंट जो है ना दी गई थी, तो हमने ये डो लैब को चूज करना था। बाकी आप ये मोलैब फिजिकली बिल्ड क्यूब्स ये आप MCQs के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से रोलैब का भी होलैब का भी, ये सब आप डिफरेंस अच्छे से देख लें। ये ओलैब इम्प्लीमेंटेशन जो है ना आपको इसका भी कुछ पूछ सकते हैं ना, तो ये भी मैंने ऐसे शेयर किया गया, तो आप ये भी देख लें। नेक्स्ट आपके पास पार्टीशन क्यूब के पास क्यूब से जो है ना MCQs था, टू ओवरकम द स्पेस लिमिटेशन ऑफ मोलैब द क्यूब इज पार्टीशनड। अगेन क्यूब की जो है ना MCQ सॉरी डिफाइन जो है ना MCQs में आई हुई थी जिसमें आपके पास इंटरसेक्शन मिसिंग था, तो वो हमने फिल आउट करना था। नेक्स्ट आपके पास है DM से ए सिंपल लॉजिकल मॉडल ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिसीजन सपोर्ट। ठीक है ना, ये DM जो है ना इसकी मुझे एप्लीकेशन ही भूल गई है। अच्छा खैर ये जो है ना DM था ये पूरी जो है ना स्टेटमेंट दी गई थी MCQs में। नेक्स्ट है फैक्टलेस और फैक्टेबल, ये भी आप रीड कर लें। ये को याद नहीं है कि इसमें जो है ना क्या MCQs था, बट इसी में से कुछ तो था। नेक्स्ट है OLTP सिस्टम्स आर नॉट
स्टैटिक ऑलवेज इवॉल्विंग डाटा चेंजिंग बाय ओवरराइटिंग। तो यहाँ पे OLTP और स्टैटिक जो है ना कुछ भी ये मिसिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द टाइप ऑफ डाटा एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन से कुछ MCQs दिया गया था, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, फिजिकल एक्सट्रैक्शन और मे बी कोई और भी MCQs दिए गए थे, तो आपने चूज़ करना था कि जो है ना टाइप्स में क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स। यहाँ पर है मर्जिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्टर सेट कन्वर्जन। यहाँ पे भी उसको जो है ना याद नहीं है कि एग्जैक्टली MCQs क्या था, बट यहाँ पे जो है ना आप इसको रीड कर लें, मे बी आपको यहाँ से कुछ आ जाए। नेक्स्ट आपके पास जो है ना क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये टेबल दिया गया था और भी कुछ जो है ना रोज थी, तो हमने बताना था कि ये 2NF टेबल है या 3NF। तो टेबल तो वो 2NF था, तो आपने साथ में रीज़न भी बतानी थी कि ये आप 2NF क्यों सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है अगेन एक टेबल दिया गया था जिसमें आपके पास ये प्रोडक्ट सेल्स परसेंटेज और जी मतलब जिन डिफरेंट जो है ना कॉलम्स और रोज दी गई थी, जिसमें आपने बताना था इसमें एडिटिव और नॉन एडिटिव कॉलम कौन से हैं। तो ये आपके पास हैंडआउट्स में एग्जांपल के तौर पर ये दी गई है, जिसमें आपको बताया गया कि एडिटिव फैक्ट कौन से होते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेस्ट, मतलब कि एडिटिव फैक्ट आर इजी टू वर्क विद, समिंग द फैक्ट वैल्यू गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। जैसे कि आपको एग्जांपल में ये दी गई है, इसी तरह से नॉन एडिटिव में आपके पास आ रहे हैं एवरेज, परसेंटेज, रेशोज, इसी तरह से ये आप देख लें। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन के कुछ टाइप्स, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन से ही कोई क्वेश्चन दिया गया था। नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन में सॉरी डीनॉर्मलाइजेशन जो है ये आप MCQs और क्वेश्चन दोनों के लिए अच्छे से क्लियर करें। यहाँ से कोई भी आपको MCQs या जो है ना क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है एक टेबल दिया गया था जिसमें जो है ना 1 to many या नीचे मैंने आई थिंक क्या था ये 1 to many इस तरह का रिलेशन दिया गया था और उसको जो है ना कंबाइन करके लिखना था ना, हाँ उनको ज्वाइन करना था, जैसे ये ज्वाइन हुआ है। यहाँ पर सेल्स ID, सेल्स डेट और सेल्स पर्सन जो है ना एग्जैक्ट जो है ना उसकी जगह पर प्लेस करने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है ना करंट पेपर के साथ। ऑफिस